In a previous day, you had to study question number 1 to 3 from the exercise 6.2. Now we are going to study question number 4 from exercise 6.2. Question number 4. In figure, if PQ is parent to ST, if PQ इधर है PQ is parent to ST, ST इधर दे रहा है ना, PQ is parent to ST. PQ is parent to ST. And angle PQR, angle PQR, R नीचे दे रहा है, and angle PQR is equal to 110 and angle RST equal 130 and RST एंगल दे रहा RST is equal to 130 डिग्री. to find QRS, आपको QRS फाइंड करना है. इसको थोड़ा सा छोटा करते रहें. ये फिगर आपके बुक में दिया भी है ना, the figure is given in your book. So here we have to draw a parallel line RU parallel to ST. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम RU एक पैरेलल लाइन जो है ST के पैरेलल खींच दें. खींचने पर आपको एक चीज पता चल जाएगा ना इसमें कि एंगल जो है ना RST, यह एंगल जो होता है वह इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा. अल्टरनेट एंगल है ना, तो एंगल RST ये एंगल और SRU ये दोनों एंगल मिलकर के कितने होते हैं, ये कोरस्पोंडिंग एंगल कहलाते हैं. The sum of the consecutive interior angles on the same opposite triangle is 180 degree. तो हम इन दोनों एंगल्स को राइट करते हैं कि एंगल सॉल्यूशन करते हैं कि एंगल क्या लिखेंगे, एंगल RST, एंगल RST प्लस SRU प्लस एंगल SRU इक्वल होता है 180. तो RST की वैल्यू इसमें फाइंड कर दी, दिया हुआ है गिवन RST is given here 130 degree. We can write as 130 plus angle SRU equal 180. The angle SRU equal हो जाएगा 180 minus 130 equal 50. SRU की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 50 डिग्री. हमें QRS फाइंड करना है, ध्यान देना आपको, QRS ए फाइंड करना है. तो आपको मालूम है कि एक PQ पेरेंट है RU की, PQ is parent to RU and QR bisected and QR is a bisector. तो जब दो जो है पैरेलल लाइंस को कोई लाइन बाइसेक्ट करती है, इनके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. यानी इसका मतलब PQR जो है वह QRU की क्या होगा, इक्वल होगा. तो हम इसको राइट करेंगे पुनः जो है ना कि QRU निकालने के लिए लिखेंगे 130 प्लस SRU. ये तो फाइंड हो गया आपका, SRU इक्वल हो गया
50 डिग्री। इसको बना दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखेंगे, सेकंड इधर लिखते हैं कि सेकंड में एंगल क्यू आर यू ये इक्वल होगा एंगल किसकी पी क्यू आर के, इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। इस रूल से अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए। लेकिन इस एंगल में आप देख रहे हैं कि दो एंगल दिया हुआ है, एक हो गया क्यू आर एस और दूसरा है एस आर यू। तो आप इसको राइट कर सकते हैं क्यू आर यू की जगह पर कि एंगल एंगल आपको फाइंड किसका करना है, क्यू आर एस फाइंड करना है। आप इसको लिख सकते हैं एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर यू प्लस एंगल एस आर यू, ये दोनों मिलकर के कितने के होंगे? अभी हमने यहाँ किया है कि 110। तो इसमें क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है और एस आर यू 50 डिग्री का दिया है। हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 110। इसलिए एंगल क्यू आर एस ये इक्वल होगा 110 माइनस 50 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, इसकी पैरेलल लाइन खींच लेंगे। पैरेलल खींचने पर आपको मालूम है कि if the two lines are parallel EST and RU their corresponding angles has equal to 180 degree। तो इन दोनों एंगल्स का सम्स जो है 180 हो जाएगा। हमने देखिए दोनों को ऐड करके 180 निकाला। तो इस तरह से हमें एस आर यू की वैल्यू आपको फाइंड हो गई 50 डिग्री। जब ये पूरा आपको फाइंड हो गया कि ये 50 डिग्री का, तो अब हम सेकेंड लाइन में चलते हैं। ये पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू आर यू, ये पी क्यू भी आर यू की पैरेलल है, तो इसकी भी या अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल आ रहा है, तो यस इसमें हम देख रहे हैं कि क्यू आर यू में दो एंगल मिल जा रहा है, क्यू आर एस और एस आर यू। तो हमने इसको दो भागों में बांट दिया, इक्वल हो गया 110 डिग्री। अल्टरनेट एंगल्स हमने प्रूव कर चुके हैं। तो क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करा, तो क्यू आर एस प्लस एस आर यू की वैल्यू हमने फाइंड कर दिया है, 50 डिग्री यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से हमें क्यू आर एस की वैल्यू 60 डिग्री फाइंड। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, in figure PQ and RS are two mirrors. ये PQ और RS ये दो मिरर्स दिए गए हैं। मिरर्स हैं तो आप इस तरह से इसका ये भाग जो है हम कलर कर देते हैं। ये भाग जो है कलर किया हुआ है। PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other and incident rays इस पर रेज आती है जो इस पर मिलती है B पर और एक ट्रांसवर्सल होकर के जो पुनः ये चली जाती है D पॉइंट्स। तो कह रहा है कि to along the path BC strikes the mirror RS and C and again reflects back along CD। तो प्रूव दैट करना है कि AB is parallel to CD, कि AB इस CD की पैरेलल है। तो AB और CD का पैरेलल होंगे जब इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं।
लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट एंगल दिया नहीं है, इसलिए हमको क्या करेंगे, इस AB के पैरेलल से एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं और इसका नाम देते हैं ER, और इसकी भी एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं ER। इसका भी नाम क्या देते हैं, ER। कंस्ट्रक्शन हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ना कि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ दी BL perpendicular PQ and radius परपेंडिकुलर, CM किसकी परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो RS परपेंडिकुलर RS, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ग्रुप में राइट करेंगे BL is perpendicular to PQ and CM is perpendicular to RS and PQ is parallel to RS. PQ parallel RS. इसमें BL is perpendicular to BL is parallel to CM. इसका मतलब क्या हो गया, BL जो है ना, ये CM के परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूव करना है। तो आप देख रहे हो कि एंगल है ना, ये हो जाएगा आपका LBC, यह एंगल जो है वह इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप इसको राइट कर सकते हो कि एंगल है ना LBC ना, ये इक्वल होगा किसके, LBC इक्वल होगा MCB के, इक्वल एंगल MCB। यह एंगल जो है यह इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि BL इस पर जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो आप इसको राइट कर सकते हैं कि एंगल ABL, सो एंगल ABL ये इक्वल होगा एंगल LBC। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। क्योंकि एंगल ऑफ इंसाइडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अर्थात ये जो आपतित किरण होती है परावर्तित किरण की इक्वल होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसाइडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ जो है रिफ्लेक्शन। सो एंगल MCB is equal to angle MCD। ये इक्वेशन थर्ड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हियर राइट बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या राइट कर सकते हैं कि एंगल ABL इक्वल होगा एंगल MCB and adding first and fourth, adding first and fourth, we get angle LBC plus angle ABL इक्वल है एंगल MCB प्लस एंगल MCD, और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। सबसे पहले क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लिया पैरेलल, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। आपको मालूम है कि रिफ्लेक्स लाइंस जो होती हैं
है ना, वह कोई भी लाइन से ड्रॉ करते हैं तो एंगल ऑफ इंसाइडेंस जो होता है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यानी ये जो किरण आ रही है वह जाने वाली किरण के इक्वल होगी। तो यह एंगल भी क्या होगा, इस एंगल के इक्वल हो गया। हमने दोनों को ऐड कर दिया कि ये एंगल हो जाएगा एंगल ए बी सी, ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी, दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया। इससे से आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 5 छूट गया है। आप देखेंगे फिर से क्वेश्चन नंबर 5, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्शन रेस कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। It is the last question from this exercise. Question 5. AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. AB जो है CD के पैरेलल है। If APQ, if AP and Q, एंगल APQ इक्वल दिया है 50 डिग्री, है ना, एंड PRD इज इक्वल टू, एंड इन क्वेश्चन नंबर 5 देखें, AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ बाइसेक्ट। तो जब ये PQ इसको बाइसेक्ट करता है तो इसके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यह एंगल जो इस एंगल के इक्वल होगा, सो एंगल X इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल APQ इक्वल 50 डिग्री। इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Y। तो y के लिए आप देख रहे हो कि AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CD एंड PR बाइसेक्टेड, PR बाइसेक्टेड A। अगर A बाइसेक्ट करता है तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे ना, तो A हो जाएगा आपका एंगल APR, एंगल APR के इक्वल होगा एंगल PRD, एंगल PRD। एंगल APR में दो एंगल हो जा रहे हैं, 50 प्लस y, यू कैन राइट एज 50 प्लस y इक्वल 127 एंड y इक्वल 127 माइनस 50 is equal to 7 minus 0, 7, 12 minus 5, 7, 77 degree. In this way, we can find the value of X. Angle X is equal to, angle X is equal to 50 degree and angle Y is equal to 77. This is the last question of this exercise. You have to complete this exercise. Now, tomorrow we will study exercise 6.3. Thank you, students.